अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ। जैसे कि मैं लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं बेलफ़ास्ट गई हुई थी और बेलफ़ास्ट में एक्चुअली शादी थी, एक फैमिली शादी थी और अभी हम लोग होटल पहुँचे थे। वहाँ पे हम लोगों ने रेडी होने के बाद अभी हम जा रहे हैं, जो हमारा वेन्यू है वो साइड पे जा रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ हल्का सा कैमरा मारा, आप लोगों को मैंने अपनी थोड़ी सी तैयारी दिखा दी है। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को अपनी तैयारी नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी। और इसके अलावा होटल जो है वो अरमा होटल था और वहाँ पे अल्मा सिटी होटल, वहाँ पे हम लोगों का जो था वो शादी का फंक्शन था। शादी के फंक्शन की भी सिर्फ मुझे जो स्टेज की सिर्फ एक अलाउड थी पिक्चर लेना, तो मैंने वही ली है। मुझे लगता है कि शायद इतना इनफ है क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्राइवेट ही अच्छी लगती हैं। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा पब्लिकली शो कर दो, यूट्यूब पे ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये पड़ी रहती हैं काफ़ी टाइम तक। तो मैं उन उन लोगों में से होंगे जो अपनी फैमिली जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं दिखाना चाहती, ताकि थोड़ी सी प्राइवेसी जो है वो कायम रहे। तो फ़िलहाल अभी हम लोग एंटर हो गए थे और उसके बाद काफ़ी मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था। अच्छा, उन उन दिनों में बहुत ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हुआ था, सर्दी इतनी ज़्यादा शदीद थी, ये स्ट्रॉमी कंडीशन तभी थी। तो ये होटल का बाहर था और उसके बाद अभी हम लोग, ये वेटिंग एरिया था, यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के बारात का वेट किया था। और उसके बाद बारात जब आई है तो इस्तकबाल वगैरह किया, फिर वो सब हॉल में चले गए थे और मैंने फिर यहाँ पे आके एक छोटी सी और ये वाली क्लिपिंग भी मैंने तब बनाई थी जब दूल्हा-दुल्हन जो थे वो खाने के लिए चले गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट आपके लिए जो है वो एक छोटी-सी क्लिप बना लूँ और बहुत बहुत अच्छा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। अच्छा, ये उसके बाद हम लोग अपनी फैमिली की तरफ चले गए थे। रात में हम लोग वापस आए, आके हम लोग सो गए थे और ये सुबह की नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिपिंग है। और ये बीएनबी जो है ये उसकी एंट्रेंस है और बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस में जो है ये साफ़-सुथरा जो है ये कॉटेज है, इतना खूबसूरत। और द लेडी शी इज़ बहुत नाइस है, इतनी अच्छी हैं वो, इतनी कोऑपरेटिव हैं कि अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि हम लोग अपने बच्चों को लेके जाएँगे दोबारा और हम लोग यहीं स्टे करेंगे। अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत मतलब सही अमाउंट में उसने दिया था, कंजूसी करके भी नहीं दिया था। और द सेकंड थिंग कि बिल्कुल गरम-गरम जो था और जो माँगा वही मिला। तो हम लोग मौसम भी काफ़ी ज़्यादा रेनी था उस दिन और हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है ये एक वीडियो बना लूँ। अच्छा, ये इसको चेरी वेल्स कहते हैं या पता नहीं चेरी वाइल्स कहते हैं, मुझे शायद प्रोनाउंस सही करना नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोग नॉर्दर्न आयरलैंड में रहते हैं और अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग यूके से नॉर्दर्न आयरलैंड आना चाहते हैं, तो ये आप लोग सर्च कर सकते हो। ये चेरी वाइल्स के नाम से है। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे सीरियल्स की काफ़ी उन्होंने अच्छी वैरायटी रखी हुई थी, बच्चों ने हल्का-फुल्का सीरियल खा लिया था। उसके बाद फिर ब्रेकफ़ास्ट किया। मुझे ब्रेकफ़ास्ट की जो थी वो बिल्कुल भी भूल गई थी वीडियो बनाना क्योंकि सब जो लोग थे वो बैठे हुए थे तो बिल्कुल ध्यान में नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे ये टीवी लाउंज उन्होंने बनाया हुआ है, सिटिंग एरिया। अगर आप लोगों ने अपनी चाय यहाँ पे बैठ के पीनी है तो आप लोग आराम से पी सकते हैं, कोई टीवी देख सकते हैं और आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिनों के लिए गए हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक रात के लिए गए थे तो इसलिए हम लोग नहीं रुके, हम लोगों का टाइमिंग भी ख़त्म हो रही थी क्योंकि हम लोगों को शाम से पहले वापस आना था। तो फ़िलहाल हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहाँ से निकलेंगे और हम जाएंगे बेलफास्ट। इससे अगर हम ज़्यादा दिनों के लिए जाते तो हम लोग ऑब्वियसली प्लान करके जाते कि हम लोगों ने कि कहाँ कहाँ जाना है। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के लिए गए थे तो हम लोगों का जो मेन टारगेट था वो बेलफास्ट शॉपिंग सेंटर था। तो हम लोग बेलफास्ट शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं अभी।
और नो डाउट जो बेलफास्ट है वो भी बहुत एक अच्छी सिटी है। बहुत मैंने अभी ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। मे बी हम लोग समर में दोबारा फिर जाएँ तो हम लोग ज़्यादा जो है टाइम के लिए जाएंगे और ज़्यादा अगर मैं आप कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा क्लिपिंग लेके आऊँ। लेकिन यहाँ पे ये जो बेलफास्ट शॉपिंग सेंटर है ये काफ़ी अच्छा, ये कैसल कोर्ट शॉपिंग सेंटर का नाम था और बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। मतलब आपको लिटरली फुल डे चाहिए इसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी डील्स वगैरह भी यहाँ पे अच्छी आपको मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जब मैं शॉपिंग सेंटर में एंटर हुई थी ना, तो ये मुझे हैंड बैग्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी नज़र आई थी। लेकिन क्योंकि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था हैंड बैग लेने का, तो मैंने इस शॉप में मैं गई थी लेकिन देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और शॉप थी, मुझे अब शॉप्स के नाम कुछ कुछ के याद हैं, कुछ कुछ के नहीं याद हैं। मैंने क्योंकि भूल गए थे मुझे। ये लोकल ही शॉप थी लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी जो थी वो सेल लगी हुई थी शूज़ पे और इसके अलावा बैग्स पे। जो क्लच बैग्स हैं और इसके अलावा जो हैंड बैग्स हैं उसके ऊपर बहुत अच्छी सेल लगी हुई। लिटरली आई थिंक सोहो इसका नाम था। लिटरली 5 पौंड की, $5 स्टर्लिंग की शूज़ थे। इतने कोई सस्ते शूज़ और इतनी अच्छी क्वालिटी के शूज़ इतने अच्छे लग रहे थे कि मुझे इतने कोई पसंद आ रहे थे ना। लेकिन सिर्फ साइजेस नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली जिन लोगों को पता होता है कि यहाँ पे सेल्स लगी हैं वो लोग आते हैं और आके टाइम से पहले जो है वो चीज़ें ले जाते हैं। और हम लोग जो थे वो लेट थे, तो इसलिए मुझे कोई साइज़ अपना नहीं मिला। मुझे मैंने इतने सारे शूज़ ट्राई किए लेकिन उन सब में जो थी वो कह रही थी कि सॉरी हम लोग के पास साइज़ नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 स्टोरी शॉपिंग सेंटर है। और यहाँ पे फ़ूड की काफ़ी अच्छी रेंज वैरायटी उन्होंने बनाई है। यहाँ पे सिटिंग का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे एक ही जगह पे जो है वो आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाती है। बस आपने लेना है, लेने के बाद यहाँ पे बैठ के आराम से आप खाना खा लें। और ये वाली वो शॉप थी। मैं आप लोगों को लिटरली सारे दिखाऊंगी। क्लच बैग इतने खूबसूरत थे लेकिन उनके ऊपर इतनी सेल नहीं थी, लेकिन स्टिल मैंने एक ले लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके अलावा शूज़ बहुत अच्छे थे, रनर्स थे। इसके अलावा आम रूटीन में वेयर वाले भी थे, पार्टी वेयर्स भी थे, बहुत खूबसूरत थे। सब सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन वही प्रॉब्लम थी कि जो जिन जिन चीज़ों पे सेल लगी हुई थी ना, बैग्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी ये वाले बैग जो थे ये थे 20 पाउंड के थे। लेकिन क्योंकि मैं हैंड बैग्स जो हैं वो इतने छोटे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे मेरे छोटे हैं तो मुझे थोड़ा बड़ा ही हैंड बैग चाहिए होता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ पे सेल लगी हुई थी। 10 पाउंड के, 5 पाउंड के और बहुत बहुत सस्ते लगे हुए थे। लेकिन मेरा वो कोई साइज़ मुझे नहीं मिला। सारे जो थे वो बड़े बड़े साइज़ पड़े हुए थे।
और मुझे लिटरली इतनी कोई हँसी आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग शॉप में फिर रहे थे और जो शॉप की जो वर्कर थी वो मोबाइल पे लगी हुई थी। और मुझे को इतनी हँसी आ रही थी उसको तरफ देख के कि उसको कोई पता नहीं था कि शॉप में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि ये तो पक्का जो है ना मोबाइल पे बिजी हुई हुई है और इसको इसका इसके इसकी बहुत जल्दी छुट्टी होने वाली है। अच्छा खैर, वो तो एक हंसी की बात थी। और लेकिन बहुत खूबसूरत शूज़ थे, और कुछ जो थे जिन पे सेल नहीं थी वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनकी प्राइस ज़ाहिर बात है फुल प्राइस पे थे, तो वो महंगे भी थे। लेकिन क्योंकि मैं शूज़ की नीयत से गई नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं चाहिए था, मुझे बैग चाहिए था, क्लच चाहिए था, तो मैंने एक अच्छा सा ले लिया था यहाँ से। और इसके अलावा मैंने बस सोचा कि आपको एक छोटा सा राउंड करवा दूँ। वैसे ये बात होती है ना, जब आपको पता होता है ना आप जिस जगह पे रहते हैं, अगर आपको पता हो ना वहाँ पे सेल लगनी है और आपको इतनी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाना है, तो आप लिटरली लाइन में ही खड़े हो सबसे पहले। जैसे कि बॉक्सिंग डे पे जो है वो नेक्स्ट पे सबको पता है कि सेल लगती है, तो नेक्स्ट पे जो है वो सुबह के टाइम ही लाइक फजर के टाइम से जो है नेक्स्ट के बाहर इतनी लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि आम रूटीन में उनके कपड़े और उनकी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, तो सेल में वही चीज़ जो है वो आपको हाफ प्राइस पे मिल जाती है। अच्छा, ये उन्हीं जिनकी वो वाली शॉप थी, शू शॉप थी, उन्हीं की जो थी ये एक और साथ में एक और शॉप थी, ये क्लोथिंग की थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी आपको एक राउंड छोटा सा जो है वो कोई राउंड करवा देती हूँ। और इनके पास स्कार्फ्स वगैरह भी थे, हैट कैप्स वगैरह भी थे, इसके अलावा बच्चों की चीज़ें भी थी, कपड़े भी थे इनके पास, और जैकेट्स और ये सब कुछ इनके पास अवेलेबल था। तो बस मैं क्विकली मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ पे राउंड करवा लूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए जो थे ना ये पॉपेट्स जो थे ना यहाँ से लिए थे, ये पॉपिंग थिंग थे ना, ये मैंने यहाँ से लिया था क्योंकि उसको ये बहुत पसंद है। तो हम लोग क्योंकि साउथ से गए हैं, तो हम लोग या तो मेनली अपना कार्ड यूज़ करते हैं, या फिर हम लोगों को कैश की सूरत में जो है वो स्टर्लिंग साथ लेके जाने पड़ती हैं। तो फिर हम लोग अपने माइंड में मेक करके जाते हैं भाई हमारे पास इतने स्टर्लिंग हैं और हम लोगों ने ये वहाँ पे यूज़ करनी है। लेकिन इस दफ़ा मोस्टली कार्ड ही यूज़ किया गया है, तो ये बेटर ऑप्शन थी कि कार्ड ही आप यूज़ करें। लेकिन ये है कि पहले ये कंट्री जब थी इकट्ठी थी तो तब यहाँ पे स्टर्लिंग ही होते थे। उसके बाद जब ये सेपरेट हो गई तो अब यहाँ साउथ वाली साइड पे जो है वो यूरोज़ हो गए हैं, और वहाँ पे जो है वो स्टिल स्टर्लिंग है, क्योंकि वो यूके के साथ ही है स्टिल। हम लोग यूके से अलहदा हो गए। और उसके बाद ये एक कैंडी शॉप थी। मेरे बच्चों ने देख के बस जो उन्होंने दरवाजे पे के बाहर ही उन्होंने शोर डाल दिया था कि हम लोगों ने इस शॉप के अंदर लाजमन जाना है। उन्होंने उनको कोई इतनी कैंडीज़ देख के ना उनको कोई बेभा जो था ना वो कोई जुनून चढ़ गया था देख के कि ये कहाँ पे हम लोग आ गए। तो ये कैंडीज़ जो थी ये उन्होंने पता नहीं बहुत अच्छा, छोटी-छोटी चीज़ें जो थी ना बहुत महँगी लगाई हुई थी। लेकिन वो इतनी को अच्छी लग रही थी ना, अट्रैक्टिव लग रही थी कि बच्चे जो थे वो मतलब अच्छा खासा बच्चों ने यहाँ पे 15-20 मिनट लगाए। मेरे पास आप लोगों के लिए इस शॉपिंग सेंटर से रिलेटेड बहुत कुछ शेयर करने के लिए था, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए हुए थे इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही थी। तो अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रूटीन में अपना व्लॉग पूरा कर लूँ, और आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग में जो है इसी शॉपिंग सेंटर का जो है मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और भी यहाँ पे। तो दिखाने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं अपना रूटीन का जो है वो साउथ से व्लॉग फिर स्टार्ट करूँगी। जब मैं वापस आ गई थी तो मैं अपने रूटीन के व्लॉग फिर से दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेलफास्ट का जो है व्लॉग यहीं तक का था, क्योंकि हम लोग जो थे
इससे ज़्यादा हम लोग को वहाँ पे कुछ जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं प्लान करके जाऊँगी और फिर मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखाऊँगी। क्योंकि ये डेज़ पे डिपेंड करता है। हम लोग की बहुत सारी फैमिली जो है वो वहाँ पे रहती है, तो उनको जब हम लोग विज़िट करने जाते हैं ना, तो फिर इतना टाइम ही नहीं लगता है कि हम लोग कहीं घूमने फिरने भी जाएँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। मैंने कोशिश की कि मैं इस व्लॉग में जो है वो आप लोगों को कुछ अच्छा दिखा सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो इसी से रिलेटेड जो है वो एक और व्लॉग लेके आऊँगी और आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। और तब तक आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मुझे प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखें ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।